आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि तुल्यकारी उपग्रह का कोणीय वेग रेडियन प्रति घंटा में कितना होगा, ये हमें पूछा जा रहा है। तो मात्रक के रूप में कोणीय वेग का मान हमें बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तुल्यकाली उपग्रह होते क्या हैं। यहाँ पर तुल्यकाली उपग्रह यदि बोला गया है तो इसका मतलब क्या होगा, इसे हम भू उपग्रह भी कहते हैं या भूस्थितिक उपग्रह भी कहते हैं। और इसे भूस्थितिक उपग्रह कहने का क्या मतलब है, देखिए इसकी विशेषता क्या होती है। तुल्यकाली उपग्रह हो या भूस्थितिक उपग्रह हो, दोनों एक ही बात है, एक ही स्थिति है। तो इसे क्या बोला जाता है, एक ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी की दिशा में ही, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में ही, जहाँ पृथ्वी की घूर्णन कहाँ होती है, किस दिशा में होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर। तो मतलब कोई एक ऐसा उपग्रह है जो पृथ्वी की घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ही दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। और उस उपग्रह का जो यहाँ पर परिक्रमण काल है, परिक्रमण काल मतलब हमें समझना होगा कि पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के ही केंद्र के अनुदिश वह एक त्रिज्या से, तो परिक्रमण काल जो होता है वो पृथ्वी के लिए पृथ्वी के घूर्णन काल मतलब पृथ्वी अपने अक्ष के परितः जो घूर्णन गति करती है उसके लिए जो समय लगता है, घूर्णन काल मतलब हम इसे बोले 24 घंटे। तो ये जो है 24 घंटे के बराबर होती है। ये होते हैं तुल्यकाली उपग्रह। तो देखिए, पृथ्वी भी पूर्व से पश्चिम की दिशा पर यदि 24 घंटे मतलब अपने घूर्णन अक्ष के परितः किसी निश्चित आवर्तकाल से यदि घूम रही है, ठीक है, उसी के सापेक्ष यदि एक ऐसा उपग्रह हम देख लें कि वो भी पूर्व से पश्चिम की ही दिशा पर पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर परिक्रमण काल जिसका होता है, हम उसे बोलते हैं तुल्यकाली उपग्रह। तो देखिए उसका आवर्तकाल कितना होगा, देखिए पृथ्वी का आवर्तकाल टी के रूप में हमने रखा, टी पृथ्वी के रूप में कितना ये बनता है यहाँ पर 24 घंटे में। तो यहाँ पर जो हमें उपग्रह दिया गया है, तुल्यकाली उपग्रह दिया है, उसके लिए भी आवर्तकाल का मान, इसे हम टी के रूप में उपग्रह भी बोले, ठीक है। तो उपग्रह का मान भी तो उतना ही होगा। मतलब हम यदि कोणीय वेग की बात करते हैं तो आवर्तकाल किस प्रकार से कोणीय वेग से संबंधित, जैसे हम टी आवर्तकाल से प्रस्तुत करते हैं, उसका मान होता है थीटा अनुपात यहाँ पर ओमेगा के रूप में। थीटा हमें क्या बता रहा है, देखिए पृथ्वी के लिए उसकी संरचना को यदि हम बना दे तो पृथ्वी के लिए हमने उसकी संरचना बना रखी है, ठीक है। और पृथ्वी के लिए उसके अक्ष को बनाते हैं उसके केंद्र से जाती हुई, चलिए हमने केंद्र से जाती हुई अक्ष के परितः उसके घूर्णन को बता दिया। चलिए कोणीय वेग ओमेगा से पृथ्वी यदि इस पर घूर्णन कर रही है, ठीक है, इस अक्ष के परितः, अक्ष को हमने जेड डैश अक्ष ले लिया हुआ है। सापेक्ष मान लीजिए कि कोई एक उपग्रह है, ठीक है, उपग्रह इसके चारों ओर इस तरह से यहाँ पर घूर्णी गति, माफ कीजिएगा, परिक्रमण की गति कर रही है यहाँ पर उपग्रह की स्थिति, ठीक है। तो उपग्रह यदि यहाँ पर घूम रही है तो पूरा मान लीजिए यहाँ से वो चलना शुरू करती है और वापस से इसी स्थान पर आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक दोलन या एक चक्रण हम बोलते हैं। एक चक्रण पूर्ण करने में जो समय लगता है उसे आवर्तकाल कहा जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देखें तो ये उपग्रह यहाँ पर इस दिशा से पृथ्वी के घूर्णन कर रही है या पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है, तो वापस एक घूर्णन करने के पश्चात उसकी स्थिति कितनी रहने वाली है, हम यहाँ पर उसके कोणीय विस्थापन को बोलते हैं। तो कोणीय विस्थापन कितना रहता है, 360 डिग्री, मतलब 2 पाई के रूप में हम उसे बोले, 360 डिग्री मतलब 2 पाई के रूप में हम उसे बोलते हैं। इसका मान क्या होगा, इस प्रकार जो आवर्तकाल का मान यहाँ पर कोणीय वेग से संबंधित होगा वो 2 पाई अनुपात ओमेगा के रूप में प्रस्तुत होगा। ओमेगा का मान हमें यहाँ पर निकालना है जो 2 पाई अनुपात टी के मान के बराबर होगा, ठीक है। टी का मान तुल्यकाली उपग्रह के लिए कितना, 24 घंटे, और हमें दिया भी है, देखिए 2 पाई किस में रहता है, 2 पाई रहता है रेडियन पे। और यदि यहाँ पर टी आवर्तकाल की बात आई है या परिक्रमण काल की बात आई है तो वो है यहाँ पर 24 घंटे। तो हमें किस में निकालना था, उस तुल्यकाली उपग्रह के लिए उसके कोणीय वेग का मान रेडियन प्रति घंटे में। तो हमें ओमेगा का मान कितना मिला, यहाँ पर पाई अनुपात 12, ये कितना होता है, रेडियन प्रति घंटे में, ठीक है। यही हमें उस तुल्यकाली उपग्रह के लिए कोणीय वेग का मान बता रहा है, कोणीय वेग। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।